नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार रंजन। आप देख रहे हैं रंजन ऑनलाइन सॉल्यूशन। आजकल आप सुनते होंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, एक मुंह से क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनने को मिलता है। इरेथियम, बिटकॉइन, रिपन, कॉइन जेडेक्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो डिजिटल करेंसी के रूप में कार्य करते हैं। लोग रातों रात अमीर बन रहे हैं। कैसे? बहुत कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आखिर कैसे? क्या यह लीगल है या नहीं भी? क्या आप इसमें कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं? बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं कि हम आप सभी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बने रहें इस वीडियो में। तो चल क्रिप्टो करेंसी क्या है? मान लो कि दुनिया भर 200 से अधिक देश हैं, तो 200 से अधिक करेंसी भी होगी। हर देश को अपना अपना करेंसी है। इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी करेंसी है जिसे कहते हैं डिजिटल करेंसी। जैसा कि हम भारत में रहते हैं तो भारतीय रुपये को हम INR या रुपया कहते हैं, तो US के पैसे को डॉलर कहते हैं, यूरोप के पैसे को यूरो कहते हैं। इसी प्रकार क्रिप्टो करेंसी भी एक डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, ऐसे ही बहुत सारे करेंसी हैं। क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई गई? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? लोगों के पैसे उनके हाथों में कंट्रोल खुद का नहीं रहा। कंपनी जब डूब रहा था तो उनके पैसे भी डूब रहे थे। लोगों ने सोचा कि ऐसा पैसा बनाऊं, तैयार करूं जिसका कंट्रोल खुद के हाथों में हो। उसी जगह से जन्म हुआ क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी क्या है? जिसका मतलब क्रिप्टो प्लस करेंसी। क्रिप्टो का अर्थ होता है गोपनीय, छिपा हुआ, यानी ऐसी चीज़ें जो छुपा हो, कोई भी पता नहीं लगा सकता है, उसे कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई? इन 2009 द फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वाज क्रिएटेड बाय डेवलपर सतोशी नाकामोटो व्यक्ति ने इस करेंसी को बनाया था। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है? 2009 में बिटकॉइन बनाया गया था, तब इसका मूल्य 0 था। तब इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। जब धीरे धीरे लोगों इसे खरीदने लगा, 2010 में एक बिटकॉइन का मूल्य 2 रुपया 85 पैसा था। लेकिन आज आप खुद को बहुत आश्चर्य होगा कि एक बिटकॉइन 2 रुपया 85 पैसा का बिटकॉइन अभी 33 लाख से भी ज़्यादा कीमत है इसका। आखिर लोग इसे कमाते कैसे हैं? 2010 में एक बिटकॉइन खरीदा 2 रुपया 85 में और उसे रख लिया होगा, बेचा नहीं होगा। उसी बिटकॉइन का कीमत 33 लाख हुआ है। इसे कैश करा सकता है। आखिर क्रिप्टो करेंसी का मूल्य बढ़ता कैसे है? तो यह पूरा का पूरा खेल चल रहा है डिमांड और सप्लाई पर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है वैसे वैसे इसका मूल्य बढ़ता है। डिमांड का कम होना, प्राइस का कम होना होता है। इस व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी को बनाया था, मात्र 21 मिलियन ही बिटकॉइन का उसने बनाया। उसमें एक ज़्यादा भी नहीं और एक कम भी नहीं, जिसमें 18 मिलियन जो है बिटकॉइन बाज़ार में आ चुके हैं। शेष अभी आने के लिए बाकी हैं। इसी कारण से इसका मूल्य बढ़ता और घटता है। बहुत से बड़े बड़े कंपनी ने इसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया है। आप जान रहे होंगे एलन मास्क के बारे में, जो हर कोई इसे उनको जानते हैं। वे भी अपना पैसा इसमें लगाए हैं। एलन मास्क के अलावा बहुत से बड़े दिग्गजों ने इसमें पैसे लगाए हैं। हम बात करते हैं अपने भारतीय के, बहुत सारे भारतीय कलाकार, हीरो, खिलाड़ी, बिजनेसमैन ने इसमें पैसा इसमें लगाया है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या नहीं? तो इसका जवाब है बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग के लिए। 6 अप्रैल 2018 को RBI ने इस पर रोक लगा दिया था। 2020 में इस पर से बैन हटा लिया। कहा कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं होगा। भारत में RBI ने पैसा जारी किया जिसको हम लोग उसका उपयोग करते हैं। उस पैसे से हम कहीं भी कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो के करेंसी से नहीं खरीद सकते। क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे क्या हैं? इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। इसमें एक दूसरे को आसानी से पैसा भेज सकता है। यदि आप भारत से बाहर रहते हैं तो आपके पैसा अपने घर भेजते हैं तो बैंक आपसे पूछता है ये पैसे कहाँ से आया है। बहुत से सवाल जवाब होने पर आपका पैसा आपके पास पहुँचेगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह ग्लोबल मनी है। आप इसे बिना इजाज़त के भी कहीं भी भेज सकते हैं। ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम होती है, जबकि डॉलर को रुपये में, रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करने पर चार्ज लगता है।
इसका ट्रांजैक्शन जल्दी और आसानी से होता है। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान क्या है? गलत ट्रांजैक्शन का पता लगाना मुश्किल है। यदि आपने अपने अकाउंट से किसी अन्य अकाउंट पर पैसा भेजते हैं, यदि गलती से आपने नंबर को गलत डाल दिए तो आपको पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि पैसा आपके किसके पास गया है। जबकि आप बैंक में पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं, यदि गलती हो जाती है तो पता आपको लग जाता है कि किसके पास आपको अकाउंट में पैसा गया है, तो पैसा आपको रिकवरी भी हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा संभव नहीं है। कोई भी पैसा ब्लॉकचेन के माध्यम से होता है। कोई ट्रांजैक्शन का पूरा डाटा सेव रहता है। एक ब्लॉक पूरा होने पर दूसरा ब्लॉक भरता है, फिर तीसरा तैयार हो जाता है। एक व्यक्ति का पैसा दूसरे के पास जाता है कोडिंग के जरिए। कोडिंग का कार्य माइनिंग के जरिए होता है। तो बीच में एक माइनर बैठे होते हैं जो माइनिंग करते हैं, मतलब कोड को डिकोड करता है एक व्यक्ति का पैसा दूसरे के पास पहुंचाने के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि इसमें पैसा लगाएं या नहीं लगाएं। ये तो आप पर निर्भर करता है कि इसका कीमत बढ़ेगा कि घटेगा। ये तो उम्मीद पर टिका हुआ है। इसमें लाभ होगा या हानि यह तो समय ही बताएगा। आप इसमें बहुत सोच समझ कर पैसा लगाएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होंगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें। ये जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।